कि यहाँ जो आ गया ना वो रियल में सक्सेस है। तो मैं, मुक्सा और राधे तीनों तीनों साथ में गए थे। हाँ, ठेकेदार टेस्ट ठेकेदार सीरीज बस की में एक दोस्त इतनी उत्सुकता थी कि हमारी बस से मतलब सुबह 4 बजे थी और हम रात को 1 बजे जाके गंगानगर सर्किल बैठ गए थे। वहां बैठे रहे 3 घंटे तक। सर्दियों का टाइम था, सितंबर ही था, 17 सितंबर था, मुझे डेट भी याद है। 17 सितंबर को हम तीनों गए थे वहाँ। तो टेस्ट सीरीज मैंने कलाम की ज्वाइन की थी, हम तीनों साथ में थे वहाँ कलाम। और बात यह है कि बस वाले ने फतेहपुर में उतार दिया था, वहां से बस चेंज की, उन्होंने किराया पूरा ले लिया शिखर तक का और बीच में उतार दिया। हाँ, हमारे साथ आज भी जो राधे वो लीडर थे, ठेकेदार ट्रेवल्स थी, उसने बीच में उतार दिया। तो आप 8 सब्जेक्ट के बारे में बता दो कि कहाँ से हाँ, पढ़े और कैसे पढ़े। हॉस्टल आईएससी हॉस्टल को ज्वाइन करना। मैं इसलिए कह रहा था कि पैसों की तंगी थी। हाँ, क्योंकि सीकर में शुरुआत के जो 12 पर्सन आए थे लगातार 3 पेजों पर, तो उनमें से मेरे 2 ही क्वेश्चन हुए थे मेरे। अरे अच्छी होगी ना, बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो उसकी टेंशन भी बहुत ज्यादा बहुत होगी। ज्यादा उससे आपके माइंड में मैप बन जाएगा कि हाँ आरपीएससी इन टॉपिक से प्रश्न पूछ रही है। तो यूपीएससी का जो पेपर होता है ना, जो नए जो भी साथी है तैयारी करना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान से, तो उनसे मैं यही कहूंगा, बहुत अच्छी तो तरह से याद है अभी भी। हाँ, वो नोट्स पढ़े थे और बहुत ही अच्छे नोट्स थे। प्रश्न करने का तरीका भी यही है कि डर इतने लगता इतने था बड़े मुझे। नाम ये है क्या? मैंने कहा यार ये है क्या, इसका अनिसा शर्मा नाम। तो वहां चेक हो गई थी, 30 में से 28% वहां से ही हो गए थे। मैं आपको बता दूं कि इनसे मैंने पूछा कि साई को कहाँ से पढ़नी है। उसके लिए मैं एक बुक लेकर आया, आरपीएससी ने मांग की इतना प्रश्न हो गए, उसी प्रकार से कलाम के नोट्स लिख रखे थे। मेरे हिसाब से हवा भी नहीं हवा ही नहीं लगी। लगी थी। कोचिंग जरूरी है ये सेल्फ फर्स्ट पेपर के लिए, स्पेशल हाँ विकल्प जितने बिल्कुल कम होंगे ना, सफलता के चांस चांस उतने ज्यादा बढ़ उतने जाते हैं। ये कमेंट आया था, अब आज आज ही आया कमेंट। एंजॉय करनी है, एंजॉय करो, नेता बनना है नेता बन जाओ, सारी चीज मेरा वीडियो वहां तक उनके पास जाए तो। लाइफ में 2 टर्निंग पॉइंट, एक तो आप इसीलिए मैंने बीएड की, क्योंकि मैं वो पढ़ी थी मैंने, उतनी अच्छी मैं थी नहीं। मैं दोस्तों आप सभी का फिर से इस इंटरव्यू की सीरीज में स्वागत है। आपका प्यार और सपोर्ट लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन थे और डिमांड थी कि एसएसटी के आरपीसी टॉपर और जिनसे हमें मिलाइए, गाइडेंस दिलाइए और बताइए कि कैसे तैयारी करें। और आज हमारे साथ हैं श्री सरवण जी डूडी, जो वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक हैं, गांव गुसाई सर, बीकानेर से बिलोंग करते हैं। आरपीसी द्वारा आयोजित वर्ष 2022 में द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में ऑल राजस्थान 14वीं रैंक से सेलेक्ट हुए हैं। तो सरवण जी डूडी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार मुक्सा भाई, मुक्सा को, और राम राम भाई। और तो हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है बीएड में और तैयारी साथ में की थी सीकर में, तो मेरे गाइडेंस के रूप में भी ये साथ में थे और ग्रुप पार्टनर पे थे, मुझे बहुत हेल्प मिली। और आप सबको मेरी तरफ से जो कह रहे हैं ना आपकी कैसे गाइडेंस, तो आप आपको ये बताएंगे कि कैसे पढ़ना है और कैसे मैनेज करते हैं पढ़ाई के टाइम। और कम उम्र में इनकी उम्र मेरे से भी कम है, वर्तमान में अभी ये 21-22 साल के है और सीनियर टीचर है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमेशा पहला हमारा यही क्वेश्चन रहता है कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की और बाद में कॉलेज कहाँ से पढ़े, क्योंकि ये हमेशा अमूमन क्वेश्चन रहता है कि लोग सोचते हैं कि पहले स्कूल कहाँ से करें कि आगे जाके गवर्नमेंट जॉब जल्दी से प्राप्त करें। क्या गांव से पढ़ के भी जल्दी लगा जा सकता है? तो बताइए आप पहले। सबसे पहले तो भाई मुक्सा के ब्लॉग चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और राम राम। मैंने देखा है कि आप सभी भाई के चैनल को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि भाई इतनी मेहनत कर रहा है, क्योंकि साथ में ये भी वरिष्ठ अध्यापक है, आप लोगों को पता है। स्कूल टाइम के साथ साथ आप लोगों के लिए अलग से वक्त निकाल के ये जो भी सफल व्यक्ति हैं उनसे मिले हैं और उनकी रणनीति शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अच्छे से भाई को सपोर्ट करें और आपको घर बैठे बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। जैसा कि भाई मुक्सा ने पूछा कि प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, मेरी जो पहली से लेकर 7वीं कक्षा तक मेरे गांव से हुई है। 3 साल 8वीं से 10वीं तक मेरा जो गांव है गुसाई से, उसी के पड़ोसी गांव है शेरुणा, वहाँ से मेरी 8वीं से लेकर 10वीं तक की वहाँ से शिक्षा हुई थी, प्राइवेट स्कूल से, स्वामी ओमानंद से। जैसे अपन 10वीं करते हैं उसके बाद अपने सामने अलग अलग स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है कि किस फील्ड में किस जाना है, फील्ड में जाना है। ये शुरुआती कि कदम होता है कि किधर जाना है। शुरुआती, क्योंकि सबसे पहले यही मोड आती है अपने सामने, क्योंकि ये यहाँ सेलेक्ट करना बहुत ही अच्छे, मतलब पूर्ण सोच के साथ सेलेक्ट करना चाहिए किस वे में जाना है अपने को। तो 10वीं करते ही मुझे भी लोगों ने मतलब कहा था कि साइंस मैथ ले लो, और या ये जो एक, ज्यादातर गांव में कहते हैं कि हाँ साइंस लेते हैं तो आज ज्यादा हाँ, सक्सेस गांव होते में हैं, क्या है, अपने बड़ा गांव मानते में हैं। क्या मतलब देखते नहीं है कि इस स्टूडेंट को क्या चाहिए, इसके सही है। माइंड में क्या चल रहा है, ये क्या कुछ कर सकता है।
देखा देखी होड़ की वजह से कि यहाँ पास वाले ने पढ़ो, आस पड़ोस में किसी ने साइंस मैथ लिए तो ये भी साइंस और मैथ ये ले अवसर लेगा। है कि जो होशियार होता है ना वो साइंस मैथ लेता है, ऐसा नहीं पता कि जो मिडिल होता है जो होशियार हाँ, आर्ट्स भी ले सकता है। आर्ट्स भी ले सकता है, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा था। गाइड तो किसी से मिली नहीं कि भाई मुझे मतलब आर्ट्स ही लेनी है। फिर मैंने अपने आप ही मन से सोचा कि खुद को कुछ पता चल जाता है, अपन अपने खुद का सही जहाँ सही। सोचते हैं ना कि अपन क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि साइंस मैथ मेरी ये फील्ड मेरे लिए है नहीं, क्योंकि 10वीं से पता था मुझे क्योंकि मैथ है वो पढ़ी थी मैंने, उतनी अच्छी मैथ थी नहीं नहीं मेरी। नहीं। हाँ ठीक ठाक थी, 40-50 नंबर आ सकते थे, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आगे जा सकूं। तो मैंने वहाँ से आर्ट्स का फैसला लिया कि मैं अब आर्ट्स लूँगा। तो जैसे ही मैंने आर्ट्स ली तो मैं मेरे गांव आ गए वापस पढ़ने के लिए, सेरुना से छोड़ के। तो 11वीं और 12वीं की जो मेरी शिक्षा है वो मेरे गांव की जो गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय विद्यालय, वहीं से हुई थी, 11वीं और 12वीं। और मैं भाई मुक्सा को बताना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन का एक मतलब टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, अच्छे अच्छे के लिए। हाँ, अच्छे के लिए था, क्योंकि कोई चीज़ें होती है ना, वो अच्छे के लिए होती है। तो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि वास्तव में अब मैं जब सोचता हूँ ना, अब सेकंड ग्रेड लग के सफल होके, कि वो मेरे दिन जीवन में याद क्या आते क्या टर्निंग पॉइंट थे। तो एक तो ये था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल आया, ग्यारहवीं और और आर्ट्स 12वीं ली। आर्ट्स ली, ये टर्निंग पॉइंट था। अब पता नहीं मैं साइंस में ले लेता, एग्रीकल्चर ले लेता, पता नहीं क्या होता आज। क्या इतना अच्छा करता हाँ, पाता इतना आगे नहीं। अच्छा कर पाता या नहीं कर पाता। तो आर्ट्स लेते ही मैं गांव आ गया, और आर्ट्स में मेरे सब्जेक्ट यही थे, एक तो पॉलिटी था, एक हिस्ट्री था, और एक हिंदी लिटरेचर था। तो ये भी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट जो एसएसटी से रिलेटेड सब्जेक्ट उन्हीं में मेरी रुचि थी, हिस्ट्री और पॉलिटी में, यही मैं पढ़ता था। और यहाँ का टर्निंग पॉइंट ये था कि यहाँ एक गुरुजी मिले, आपके राजेश, स्कूल हाँ टाइम में। हाँ, स्कूल टाइम में जो लेक्चरर थे, राजेश जी स्वामी नाम है। और उनको मैं बहुत मानता हूँ, मेरा वीडियो वहाँ तक उनके पास जाए तो उन सर को मेरा नमस्कार है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरी सफलता की यात्रा में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि सभी गुरुजन का है शुरुआत से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में, लेकिन विशेष तौर पर शुरुआती वो हाँ बहुत ज्यादा हाँ, जरूरी होता है। शुरुआती क्योंकि वो बेस बनाते हैं, नींव बनाते हैं, उनका भी योगदान था। फिर 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन है मेरी, बीए वो डूंगर कॉलेज से हुई थी, डूंगर हाँ, अच्छा कॉलेज कॉलेज है बीकानेर से। काफी। हाँ, अच्छा कॉलेज है। पढ़ाई के लिए और बाकी चीजों के लिए भी, हाँ, तो आप किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो। आपके ऊपर है, वहाँ कोई भी आपको फील्ड क्या चूज कर लो, चूज करना एंजॉय है। करनी है तो एंजॉय करो, नेता बनना है तो नेता बन जाओ, सारी चीजें हैं, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर तो लो, देखो सही है। सब कुछ है वहाँ। तो बीए मेरी वहाँ से हुई, और फिर 2020 में बीए कंप्लीट हो गई। फिर मैंने पीटीटी का फॉर्म भर दिया, मुझे लगा कि जो मुझे बीएड करनी चाहिए। ये आपको कैसे लगा, जैसे अब हर कॉम्पिटिटर होता है वो सोचता है कि किसकी भी तैयारी करनी हाँ है, तो आपने ये स्कूल टीचर लाइन कैसे चूज की, किसी गाइडेंस या खुद को लगा, या ऐसा सोचा कि टीचर लाइन मेरे लिए सबसे बेस्ट है, तो ये कैसे आपको देखो, ये टीचर टीचर लाइन मारने की की, कैसे सोची। हाँ टीचर लाइन की बात करें तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन से, जैसे अब्राहम मेस्लो का जो सिद्धांत था ना, ऑब्जर्वेशन वाला, हम्म। कि हम किसी का अनुसरण करते हैं अनुभव के द्वारा, तो वही मैंने अनुभव किया था स्कूली शिक्षा के दौरान ही, कि टीचर की ये लाइफ कैसे होती है। कैसे होती है, और हाँ आप तो सर को भी आइडियल हाँ मान चुके थे कि हाँ, ऐसी सर को, लाइफ जीनी है राजेश जी को मुझे। मैं आइडल मान चुका था। तो वहां से मैंने ये सोच लिया था कि मुझे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी, वो खुद की, मेरी क्योंकि इच्छा होती है हर व्यक्ति की, अपनी इच्छा से और बनना वो चाहता है। प्रायोरिटी इतने उसी में हाँ, अच्छा कर पाता है, उसी में, सीरियल कुछ बात भी है उसी यही में है। होता है व्यक्ति। तो मुझे लगा कि मैं टीचर फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे हम स्टूडेंट थे तो भी वहाँ पढ़ते थे, एंजॉय करते थे, अब ये हो गया गुरुजन कि है। आपका प्रोफेशन और रुचि दोनों एक हो गए, हाँ तो वो सोने पे सुहागा हो जाता हाँ, है ये काम करने सही में। बात है। तो इसीलिए मैंने बीएड की, तो था। दूसरा टर्निंग पॉइंट हाँ, अब आ दूसरा रहा है। टर्निंग पॉइंट अब आ रहा है, और वो भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ में, आप मानोगे नहीं। क्योंकि अब बीएड पीटीटी की तैयारी की, नॉर्मल तैयारी थी, बाकी अच्छे नंबर बन गए। नहीं तो मुझे राजस्थान की जो सर्वश्रेष्ठ कॉलेज कह सकता हूँ बीएड के लिए, मुक्ता जी आपको, हम्म। क्योंकि बीएड के लिए मुझे आईएससी, आपने नाम सुना होगा, बीएड के लिए मुझे जैसे ही आईएससी कॉलेज मिला तो मैंने आईएससी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि यहाँ का मैंने सुना था काफी लोगों से कि एक धारणा थी, और वो रियल थी, कि यहाँ जो आ गया ना वो रियल में सक्सेस है, वो सक्सेस है। नौकरी लगेगा। और वास्तव में ये तो सुना था, लेकिन ये सच भी हुआ, क्योंकि मैंने खुद आईएससी ज्वाइन की। और फिर जो टर्निंग पॉइंट था सबसे बड़ा, वो था हॉस्टल, हॉस्टल। आईएससी हॉस्टल को ज्वाइन करना। और दोस्तों, तो आज अपन, मैं और मुक्सा साथ में पढ़े हैं, क्यों बीएड हम दोनों ने साथ में की है, वहीं से एक दूसरे को जान पहचान हुई है अपनी। तो यहाँ इंटरव्यू करने का सौभाग्य भी इसीलिए मिल रहा है कि हम दोनों एक साथ है, बीएड हम दोनों ने एक साथ ही की है। और सबसे बड़ी बात, ये एक रूममेट थे, और रूममेट थे। बीएड में भी और तैयारी करने में हाँ, भी। कंपटीशन की जो हमने लाइफ जी है उसी में हम दोनों एक साथ थे। तो बीएड के लिए हॉस्टल आ गया। हॉस्टल सबसे अच्छा माहौल था वहाँ पढ़ाई का, क्योंकि वहाँ जैसे मुक्सा है, आराध्य है, यार जो राकेश था,
और भी और भी मतलब नंदराम, हमारे जो सीनियर थे, नंदराम है, भागीरथ कुलदीप है, कुलदीप और भाई भागीरथ है, बहुत सारे थे, उनसे मिले तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक तो ये था टर्निंग पॉइंट, आईएससी हॉस्टल आना। लाइफ में दो टर्निंग पॉइंट, एक तो आपने हाँ, 11वीं में आर्ट्स चूज की और गांव वापस आए, गाँव वापस आया। दूसरा टर्निंग पॉइंट आईएससी में आए और दूसरा हाँ, हॉस्टल आ गए उस पे। हॉस्टल आ गए। हॉस्टल का जो माहौल था वास्तव में बहुत ही अच्छा माहौल था। विशेष रूप से आपने हॉस्टल में पढ़ाई की और हॉस्टल में और भी लाइफ हाँ, जी है, बिल्कुल तो सर। उसी टाइम से आपने ये सेकंड ग्रेड की पढ़ाई स्टार्ट कर दी या कोई अदर कंपटीशन की तैयारी में लग गए थे? अदर मुख्य बात यही है कि आप मेन जो बात तो देखो सर यही थी, मैंने क्योंकि मन बना लिया था टीचिंग लाइन का, लेकिन उसके बीच में जो एग्जाम हुए थे, पटवारी का आया था या राजस्थान पुलिस का और या ग्राम सेवक ग्राम का, से इनके फॉर्म तो मैंने डाले थे, लेकिन इनकी तैयारी नहीं की थी। इनका विशेष रूप से ऐसे भी विशेष रूप फॉर्म से डाल सभी भर फॉर्म रहे तो डाले हमने भी थे। भर हाँ, दिया। फॉर्म तो मेरे हिसाब से डालने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि आपने जो पढ़ा है कुछ चीजें तो आपकी पढ़ी होगी, वहाँ आपकी चेक हो और जाएगी। पेपर का एक्सपीरियंस भी हाँ, मिलता पेपर है। का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि पेपर हॉल में आप चीजें कैसे मैनेज कर पाते हो। तो इसीलिए मैंने उनके फॉर्म तो डाले, और जो वीडियो का था उसका प्री भी हो गया, क्योंकि जो जीके वाली तैयारी थी उससे प्री हो गया। और मैथ हाँ, आपने पहले बता फिर दिया कि इतनी अच्छी हाँ, नहीं थी मैथ तो अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेंस में मैथ का, इंग्लिश का इनका बहुत अच्छा रोल था, रोल मैथ था। इतनी अच्छी थी नहीं, तो मैं सेकंड पीरियड से जुड़ा रहा सर। और उसके बाद आपने उसी टाइम से सेकंड ग्रेड स्टार्ट कर दी, तो कैसे स्टार्ट की वो आप फुल डिस्क्राइब करके बताओ, क्योंकि मुख्य बात तो यही है, लोग यही देखना चाहते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, और वैसे भी अब भर्तियां आ रही है हाँ, तो बिल्कुल उसके सर। लिए कैसे पढ़े, कैसे टाइम मैनेज करे, और घर से निकलना ऑनलाइन कैसे, सब कुछ आप फुल डिस्क्राइब करके बता दो आराम से। देखो, मेरी खुद की सेकंड ग्रेड की मैं बात करूं तो प्रॉपर जो सेकंड ग्रेड की तैयारी है, मैंने जनवरी 2022 से शुरू की थी। 1 जनवरी मान लो आप, मैंने प्रॉपर सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी थी। और उस टाइम आपकी बीएड सेकेंड ईयर चल रही हाँ, थी? उस टाइम बीएड सेकंड ईयर चल रही थी, और वहाँ एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि अपनी जैसी बीएड होगी ना, तो भर्ती आने वाली है। भर्ती आने वाली है, बीएड होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, भर्ती होगी, पेपर होगा। अब अपने को एक फील्ड चूज करनी है, तो मैंने चूज कर ली कि मुझे सेकंड ग्रेड ही बनना है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है। ये एकदम सही है कि आपको पहले तो सबसे पहले आपको चूज करना जरूरी है कि विकल्प हाँ, जितने बिल्कुल कम सर। होंगे ना, सफलता के चांस चांस उतने ज्यादा बढ़ उतने जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। भटकाव नहीं होगा नहीं तो पहले तो ये भटकाव तो होता है कि आप क्या बीच में पटवारी कर का क्या पढ़ रही लो, है खुद को पता नहीं ग्राम है। सेवक का पढ़ लो या राजस्थान पुलिस का पढ़ लो, फिर 2-3 महीने बचेंगे, आप टीचर लाइन, टीचिंग लाइन में आ रहे हो, तो वैसे मेरे हिसाब से वो सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के लिए आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा और एकाग्र होना पड़ेगा उसी के प्रति। तो यही मैंने किया था। तो अब आपके चैनल से काफ़ी लोग जुड़े हैं, मैंने कमेंट्स भी देखा था कि सेकंड ग्रेड से जुड़े हुए जो एसएसटी से साथी जुड़े हैं, वो पूछ भी रहे थे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं वो चीज़ें बताना चाहूँगा। आप लोगों को पता होगा कि सेकंड ग्रेड में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो जीके का होता है, फर्स्ट पेपर। हाँ, जनरल नॉलेज एंड एजुकेशन साइकोलॉजी आती है उसमें, और दूसरा अपने सब्जेक्ट का होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 70 क्वेश्चन है वो जीके के मान लो, 80 क्वेश्चन है वो जीके के मान लो आप, और जो 20 क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के आते हैं। जैसे मान लो यार जीके के लिए स्पेशल है कि सर जीके एक जगह से करना चाहिए या कुछ अलग जगह से करना चाहिए या सेल्फ ही कर सकते हैं, ये सेल्फ वाला बहुत है कि कोचिंग जरूरी है या सेल्फ की। सेकंड के लिए तो सभी कोचिंग लेते हैं हम्म गाइडेंस, फर्स्ट के लिए पूछ रहे हैं कि गाइडेंस से काम चल जाएगा या किसी के टीचर से पढ़ना जरूरी है। देख लो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें यदि बुक से समझ आ जाती है तो सेल्फ कर लो, और सेल्फ से बड़ा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, कहीं कोचिंग में मत जाओ भले। आपने ये फर्स्ट पेपर का जीके कैसे मैनेज किया था, कैसे क्या किया? देखो, मैंने फर्स्ट पेपर का जीके है ना, लगभग जीके तो मैंने सेल्फ ही किया था। हम्म, अब जीके की बात करें, जैसे राजस्थान का जो इतिहास है, कला संस्कृति है, तो वो मैंने जो अपने पवन भंवरिया जो नाथ पब्लिकेशन के बहुत लेखक शानदार। है, बहुत शानदार बुक आती है वो, उस बुक से पढ़ा था मैंने। पहले भी एक मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी ये सजेस्ट की थी पवन हाँ, भैया की अपने बुक राजस्थान में मतलब खूब पढ़ते हैं हिस्ट्री उनकी, के वो लिए, बहुत शानदार लिखी है, क्योंकि जो स्कूली शिक्षा में अपने जो बुकें चलती है ना, उन्हीं को साथ में एनसीईआरटी लिखा, से। एनसीईआरटी से जो आरबीसी की बुकें थी उनको साथ में लेके उसे मैटर बना रखा है। और फिर जो राजस्थान की जियोग्राफी थी, जियोग्राफी के लिए मुझे उत्कर्ष के और कलाम के दोनों के नोट्स मिल गए थे, कहीं से मैंने खुद लिए थे किसी से, उन दोनों के नोट्स मैंने। हाँ ये कमेंट आया था, अब आज आज ही आया कमेंट, हाँ, ये पूछ रहे कि सर फर्स्ट पेपर के लिए प्रिंटेड नोट्स कहीं उपलब्ध हो सकते हैं क्या, और या खुद को बनाने चाहिए, दोनों ही आ रहे हैं कुछ। देख लो, यदि आप खुद बना सकते हो तो खुद बना लो भले, और बाकी प्रिंटेड नोट्स लाने चाहते हो तो वो भी ला सकते हो। प्रिंटेड नोट्स क्या है, वो पकी पकाई खीर है, वो वो तो आपके बुक ऊपर हो है। गई बुक हो गई, आप बच्चा बचा लोगे तो अच्छी बात है, मैटर वहां से मिल जाएगा। और लेकिन ये खुद नोट्स बनाता है ना, तो बंदे को हर एक एक लाइन याद हो जाएगी, और कहाँ अभी कोई तो क्या कुछ लिखा है अभी मैंने। तो टाइम भी बहुत फुल पड़ा है, आराम से बना हाँ, सकते आराम हैं। से अभी वैकेंसी में काफी टाइम पड़ेगी, आचार संहिता के बाद वैकेंसी आएगी, तो आप हाँ। आराम से बना सकते हो। पहली फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि आप नोट्स बना सको ना, तो नोट्स बनाओ। अपने जीके में एक आती है, पॉलिटी आती है,
बहुत शानदार हाँ, पूछते हैं। सेकंड ग्रेड आरपीएससी की खासियत है, पॉलिटी सबसे अच्छी पूछती है आरपीएससी। वास्तव में जो यूपीएससी का जो पेपर होता है ना, उसके अनुसार टच देती है आरपीएससी पॉलिटी में। अदर सब्जेक्ट का मैम ठीक है, हाँ, ठीक ठाक पूछ लेते हैं, पॉलिटी बहुत ही शानदार स्पेशली पूछती है। सेकंड शानदार। ग्रेड में इस बार पॉलिटी आई थी, बहुत ही अच्छी पॉलिटी आई थी। जिस बंदे ने अच्छे से पढ़ा है ना, उसके क्वेश्चन हुए थे। बाकी ऊपर ऊपर से पढ़ गया तो वहाँ मेरे हिसाब से हवा भी नहीं हवा ही लगी। नहीं लगी थी, रियल में नहीं लगी थी। तो पॉलिटी के लिए आप पढ़ सकते हो। एक तो जैसे ये कलाम के नोट्स, बने हुए आते पहले से। हाँ, कलाम के नोट्स लिए थे मैंने, बहुत ही अच्छी तरीके से बना रखे थे रियल में वो नोट्स। जैसे आरपीएससी ने मांग की थी ना प्रश्नों की, उसी प्रकार से कलाम के नोट्स लिख रखे थे। तो जियोग्राफी में जैसे मान लो 2-3 पार्ट होते हिस्ट्री की तरह ही, हाँ, हिस्ट्री में भी होते हैं फर्स्ट लेकिन पेपर में सही है। देखो अपना मेरा तो क्या है, सब्जेक्ट खुद का मतलब एसएसटी रह गया, तो जियोग्राफी थी तो मैं सब्जेक्ट के साथ ही कंप्लीट कर रहा था। अच्छा सेकंड पेपर में हाँ, आता है तो सेकंड फर्स्ट में सेम है। ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। उसके लिए मैं एक बुक लेकर आया था पहल पब्लिकेशन की, तो उससे मैंने भारत की जो भूगोल है और जो विश्व का भूगोल है वो उससे कर लिया यार था। ये हाँ, तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिख रखी थी। और साथ में आप जो 11th क्लास की जो बुक आती है जियोग्राफी की, स्पेशली 11th हाँ, की। अपने एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में चलती है 11th क्लास की। 12th वाली उतनी काम की नहीं है अपने। फर्स्ट पेपर में ये एक होता है साइकोलॉजी, इस विशेष रोल है पूरे पेपर में ही। फर्स्ट पेपर में 20 क्वेश्चन आता है ना, हाँ, रियल तो में। वो एक क्वेश्चन बार बार पूछे सर साइकोलॉजी का स्पेशली बता दो कि कहाँ से पढ़े, आप कह देखो, दो हम पढ़ लेंगे। हाँ, साइकोलॉजी का मैं बात बता दूं, जैसे हमने मतलब सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू की, मैं और राधे आप ही साथ में थे। तो वहाँ हमारे जो एक सीनियर थे भाई अरमान, हम्म। रिंटोर, जो अभी वर्तमान में अध्यापक है, तो उनसे पूछा तो उन्होंने एक ही नाम बोला कि अशोक पारिक से पढ़ लो बस। ओनली फॉर अशोक पारिक। अशोक पारिक से पढ़ कोई लो। कोचिंग का नाम नहीं, सिर्फ विशेषली स्पेशली टीचर। टीचर का नाम बोला अशोक पारिक से पढ़ लो आप। मैं आपको बता दूं कि इनसे मैंने पूछा कि साइको कहाँ से पढ़नी है, इन्होंने मुझे कहा कि अशोक पारिक से पढ़ो, तो मैंने भी वहीं से पढ़ी है हाँ, तो भाई। मैं और राधे ने क्या किया फिर, जो साइकोलॉजी का था वो अशोक पारिक का कोर्स ले लिया और उस कोर्स से नोट्स बना लिए। और साइकोलॉजी पूछने, सीमित एकदम कम हाँ टाइम हाँ, में। मैटर भी बहुत कम था, क्योंकि वो एक बात बोलते थे कि मैं जो चीज लिखा रहा हूँ ना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बोलने पर। मेरे शब्द है, आप इन शब्दों को गौर से सुनना। तो हम वही चीजें पकड़ने लग गए थे। हाँ, और आरपीएससी ने इस बार साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो भी चेंज कर दिया था। कंसेप्ट ही कंसेप्ट पूछे थे, फैक्ट नहीं पूछे थे, ये सिद्धांत किसने दिया शानदार था। आई थी हाँ, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में बता दूं आपको, जैसे ये फर्स्ट पेपर हुआ था अपने 21 दिसंबर 2022 को, तो उसमें से मैंने 20 में से 19 क्वेश्चन अटेंड किए थे, तो 18% सही हुए थे मेरे। क्या और बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। उससे पहले मेरी साइकोलॉजी अपने जो प्री रीड का पेपर होता है ना, जुलाई में हुआ था शायद, हम्म। जुलाई 2022 में, तो वहाँ चेक हो गई थी, 30 में से 28% वहाँ सही हो गए थे। तो इससे फिर ज्यादा तो मैंने, समझने वालों में तो हो ही नहीं हाँ, सकते। फिर सर पर विश्वास भी आ गया कि वो किसी राजस्थान भी जी के, तो वैसे अपन राजस्थान से जुड़ी हुई तैयारी करते यूट्यूब तो पे आपने भरा पढ़ा पड़ा ही है, होगा राजस्थान जी के, तो ये, कांस्टेबल वगैरह पढ़ता है तो तैयार हाँ, होता ही है। मेनली फर्स्ट पेपर के लिए ना, मेरे हिसाब से फोकस सही। करना है तो एक साइको पर करो, दूसरा जो पॉलिटी है, राजस्थान की पॉलिटी है, जो भारत की पॉलिटी है उसके ऊपर, और तीसरा आप जियोग्राफी। जियोग्राफी पर। तो आपने फर्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छा बताया, मुझे लगता है कि इतना बताने के बाद आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और गाइडेंस तो ज़रूरी है, आपने बता ही दिया है। तो अब सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर का अहम रोल है, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट का यही लीड लेता है, मेन यही बात क्योंकि है, क्योंकि इसमें आप, अच्छा नहीं कर पाए तो फर्स्ट पेपर होने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप टीचर भी उसी सब्जेक्ट के बेस पर ही बन रहे हो। सब्जेक्ट को तो आपको अच्छा नॉलेज होना ही चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की और बात उसका करो। स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो तो सेकंड पेपर के लिए क्या करें कि अच्छे नंबर आए और तो अच्छा कर पाए। हाँ, सेकंड पेपर जैसे मैं एसएसटी से हूँ, सामाजिक विज्ञान से हूँ। तो आप 8 सब्जेक्ट के बारे में बता दो कि कहाँ से हाँ, पढ़े और कैसे पढ़े। जैसे सामाजिक विज्ञान में क्या है, अपने 8 सब्जेक्ट आते हैं। तो आठों में पहले सब्जेक्ट की बात करें तो इतिहास की बात करते हैं अपन। इतिहास में मैंने पढ़ा था जो नाथ पब्लिकेशन की, जो पवन भौरिया सर है, उन्हीं की बुक आती है। छोटी सी बुक थी, लगभग 130-40 पेज थे, 130-40 पेज में पूरी हिस्ट्री थी उसमें। पूरी हिस्ट्री के लिए इतना तो करना ही हाँ, पड़ेगा। इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लगभग 19-20% आएंगे। एक बात और, ये जो सारे सब्जेक्ट है ना, आठों के आठों, उन सभी से 18-19 आते हैं। सभी का तो वेटेज पढ़ने तो, बराबर हाँ, है। वेटेज बराबर है। पढ़ने ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट छोड़ देंगे, तो छोड़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा। हिस्ट्री में भी अलग अलग पार्ट है, वर्ल्ड हाँ जैसे वो क्रांतियां है, और भारत और राजस्थान, तो हाँ वर्ल्ड सभी वहीं से पढ़े थे। हाँ, सभी नाथ पब्लिकेशन, क्योंकि उसमें सारे लिख रखे हैं भाई, वर्ल्ड के भी दे रखे हैं और अपने जो इंडियन हिस्ट्री है वो भी दे रखी है। तो हिस्ट्री के लिए तो मैं एक ही बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, आप एनसीईआरटी मत पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से उठाए हुए सब हाँ, उसमें। सारा मैटर उसमें लिख रखा है। इतना सब कुछ अपने लिए करके दे रहे हैं, तो अपने एक बुक पर विश्वास कर लेना चाहिए। विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है, हाँ, चाहे फिर कुछ भी पढ़ो। सही बात है। अब बात करते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी का मैंने पहले ही बताया था कि
दोनों मतलब साथ में पढ़ा था मैंने, फर्स्ट का और सेकंड का, और वो हेल्प पब्लिकेशन की बुक लेकर आया था मैं। वो तैयार करता था फर्स्ट और ऑटोमेटिक तैयार हो हाँ, जाता साथ में ज्योग्राफी। तैयार हो गया था, क्योंकि सेम ही वो भारत के जलवायु वाले, भौतिक प्रदेश वाले, नदियों वाले सब्जेक्ट में लगते हैं, सेम ही फर्स्ट पेपर में लगते हैं। तो वो मैंने पहल पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। और इसके बाद अपन बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स से मैंने बुक लेकर आया था मैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में ये और होता है कि सभी सोचते हैं बहुत हार्ड है, कोई तो सीधे ही छोड़ देते हैं। हाँ, वो ये क्या करना है इसका? देखो इकोनॉमिक्स रियल में आप पढ़ो ना, सच में हार्ड नहीं है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है। और मैं आपको बात बताता हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स जैसे मैंने तैयार किया ना, तो रिवीजन करने में मेरे लास्ट में 3 या 3.5 घंटे इतने टाइम लगता था इकोनॉमिक्स में। देख लो अब देख अब लो इतना आप। लेंदी पार्ट है, इतना सरल हो जाता है, सोचो आप कितना आगे कर सकते हो। हाँ और इकोनॉमिक स्कोप बहुत अच्छा है इसमें जाने आगे जाने हाँ का। बिल्कुल, क्योंकि यदि आपको लीड बनानी है ना, क्योंकि लगभग ये पार्ट स्कोप करते हैं, मतलब स्कीप करते हैं लोग, तो इकोनॉमिक्स को आप तैयार कर लो अच्छे से। और इकोनॉमिक्स से मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था इकोनॉमिक्स का, पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स का। इसका अनिशा शर्मा नाम से एक मैम थी, उनका कोर्स लिया था मैंने इकोनॉमिक्स का। क्योंकि पहले मैं आप जैसे इसका सेकंड ग्रेड का सिलेबस देखा ना, तो डर इकोनॉमिक्स लगे डर इतने लगता इतने था बड़े मुझे। नाम ये है क्या? मैंने कहा यार ये है क्या, उपभोग साम्य है, ये क्या होता है? मुद्रास्फीति, मांग एवं आपूर्ति, ये नाम ये लोजदार ऐसे ऐसे तो हम बेलोजदार, ये कभी पढ़े ही नहीं पढ़ा है ही तो नहीं इसमें। था। तो उनसे मैंने विश्वास किया और उनसे पढ़ा, और आप मानोगे नहीं, उसमें भी मेरे लगभग 16-17% सही हुए थे 19 में से। तो पॉलिटी के लिए तो मैंने सीधा ही पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट का, दिनेश गहलोत सर है उनसे भी पढ़ा था, और उसके बाद कलाम के नोट्स ले लिए थे। मतलब पॉलिटी आपने दिनेश गहलोत और कलाम दोनों से पढ़ी थी? हाँ, दोनों से पढ़ी थी। इसमें दो होते हैं, जैसे संविधान कहाँ से हाँ पढ़ा और ये हाँ, संविधान है ना मेन, संविधान तो वो मैंने दिनेश गहलोत सर से पढ़ लिया था। हम्म। और जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, क्योंकि वो अपन मुक्सा मेरे साथ ही थे सीकर, लास्ट में जब टेस्ट सीरीज के लिए गए थे, तो वहीं हम से आता दोनों, निकल आए थे। हाँ हम दोनों वहां से ही कोई प्रिंटेड नोट्स निकला के लाए थे, राजनीतिक सिद्धांत वाले, शक्ति सत्ता वेदता वाले। बहुत अच्छी तरह तो से याद है अभी भी। हाँ, वो नोट्स पढ़े थे, और बहुत ही अच्छे नोट्स थे, वो कलाम के पढ़े थे मैंने राजनीतिक और सिद्धांत के लिए। खासे खासे क्वेश्चन आ गए थे हाँ उसमें से, बिल्कुल आ गए जो थे, शॉर्ट एंड स्वीट बढ़िया थे। शॉर्ट एंड स्वीट थे, अच्छे अच्छे नोट्स थे, वहां से आ गया। अब जो पीछे जो 4 सब्जेक्ट बचे हैं ना अपने, जो दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, लोक प्रशासन है और शिक्षण विद्या है, मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आप सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से करना चाहते हो ना शुरुआत, मैंने देखा है कि कई बार लोग शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते ही वो इतिहास में, और इनमें पॉलिटी पॉलिटी में, इनमें उलझ जाते हैं। और ये वो बड़े इतने बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं, फिर डरने लगता है कि मतलब ये इतने बड़े हैं तो आगे और क्या होगा। क्या होगा फिर वो बीच में तैयारी छोड़ देते हैं, भागते हैं बीच में से। तो वो मैं जो नए जो भी साथी है तैयारी करना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान से, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि ये जो 4 छोटे सब्जेक्ट हैं इनको पढ़ो, आप पहले आते पढ़ो आप, पहले पढ़ो। आपको मोटिवेट मिलेगा कि हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे रील में छोटे छोटे है, 40-40 पेज के नोट्स बनेंगे इनके, 40-40 पेज के नोट्स बनेंगे, और क्वेश्चन बराबर आते हैं बराबर इनसे, आते हैं। 19-20 क्वेश्चन आते और हैं इसमें इनसे। क्या है कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है कि बटा में हाँ 100% बिल्कुल, 100% हाँ कर पूरे सकते में हैं। से पूरे कर सकते हैं इनमें। हाँ, जैसे समाजशास्त्र की बात करें, तो समाजशास्त्र के लिए मैंने कलाम की बुक थी, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई थी, तो उसको मैंने पढ़ा, उससे उससे नोट्स बना लिए। और साथ में एक बुक और थी, यदि आप छोटी बुक पढ़ना चाहते हो ना, वो भी अच्छी बुक थी, अवनी पब्लिकेशन की थी, आपने अवनी पढ़ी थी ना, मैंने दी थी आपको। मैंने तो अवनी पढ़ी थी हाँ और इन्होंने कलाम की पढ़ी थी, लेकिन हाँ, दोनों ही बढ़िया किताब है। दोनों ही बढ़िया थी, आप वो भी ला से, छोटी बुक तो थी। इसमें क्या है कि जैसे कुछ तो समझने वाले पूछते हैं हाँ क्वेश्चन और कुछ फैक्चुअल होता है, तो फैक्चुअल दोनों में हाँ, एक जैसे है। फैक्चुअल तो सारे उसमें थे, उन्हीं में सारे के सारे, क्योंकि ज्यादा 14-15 फैक्चुअल आते हैं, और 3-4% वो कंसेप्ट वाले कंसेप्ट आते आते हैं। हैं। तो वो मैं पहले लेकर आ गया, तो वो दोनों भी में पढ़ से लिए। कोई सी भी पढ़ लेना दोनों में समाज से आप कलाम से पढ़ लो, चाहे उन्हीं से अवनी पढ़ से लो, पढ़ दोनों बुक में से कोई सी पढ़ सकते हो। और जो दर्शन शास्त्र है उसके लिए भी मैंने ये कलाम की बुक पढ़ी थी। कलाम ने बुक निकाली थी, छोटी सी छोटी सी एकदम छोटी छोटी सी सी बुक निकाली थी, वो पढ़ी थी मैंने। वहां से लगभग सारे प्रश्न हो गए थे। और फिर लोक प्रशासन की बात करें, तो लोक प्रशासन भी मैंने कलाम से ही पढ़ी थी। कलाम पढ़ शिक्षण विद्या है, वो भी मैंने कलाम से पढ़ी थी। उनके राजेश सिंह है या असस यादव सर है, उन्होंने वो बुक लिखी थी शिक्षण विद्याओं की, 20% आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई थी, उन्हीं से मैंने ये पढ़ी थी। तो ये देख लो दोस्तों, पूरी लिस्ट बता दी है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। तो बता तो दिया आपने कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो ये जैसे पढ़ाई करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी थी, जी सर। क्या प्रैक्टिस जरूरी है, टेस्ट जरूरी है इस पेपर के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए? बिल्कुल सर, मैं तो मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा योगदान है टेस्ट का। मैंने अनुभव किया है, क्योंकि खुद मैंने टेस्ट दिए थे। और टेस्टों में आप सबसे पहले तो वो टेस्ट दो जो ओल्ड ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है। आप इस ये क्वेश्चन जरूरी है देखने। हाँ, ये मैंने तो उन्हीं से शुरुआत की थी टेस्ट की मेरे। और वैसे भी सभी बता रहे हैं, जिससे भी मैं मिल रहा हूँ वो कह रहा है कि पहले पुराने क्वेश्चन देखने बहुत ज्यादा जरूरी है जी सर, पुराने से क्या है, अपने को रास्ते का मालूम पड़ जाता है कि कि किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं और किस टाइप के प्रश्न आते हैं। क्योंकि लेवल वरना पता सीधे चल आप जाता है। टेस्ट पुराने ओल्ड क्वेश्चन नहीं देखोगे आप,
सीधे जाके कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, या आपने टेस्ट दिए ही नहीं, पेपर दे दिया, तो फिर आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप देखोगे कि आ ही नहीं रही मुझे, तो कैसे सही होगा? है। तो उससे आपके माइंड में बन जाएगा कि हाँ आरपीएस इन इन टॉपिक से प्रश्न पूछ रही है। तो मैंने ओल्ड ईयर के, आप मानोगे नहीं, सेकंड ग्रेड के ओल्ड ईयर के थे वो सारे पढ़े थे मैंने। फर्स्ट ग्रेड के भी सब्जेक्ट वाइज थे ना वो सारे पढ़े थे, और यहाँ तक कॉलेज लेक्चरार के भी हुए थे ना सब्जेक्ट वाइज, इनको वो भी मैंने पढ़ लिए इनको थे। पढ़ कर एनालिसिस भी करना हाँ पड़ता है एनालिसिस कि किया किस था। टाइप क्वेश्चन, हाँ ट्रेंड कैसे चेंज होता है और कैसे आता है, हाँ ये भी बिल्कुल, ज्यादा मैंने जरूरी वो सारे पर्सन जो भी मुझे पर्सन नहीं आता था वो मैंने लिख भी लिया था। टेस्ट सीरीज की बात करें तो मैं गांव में था और मुक्सा भी अपने गांव में थे, हम बात करते है। थे कि अब तैयारी तो अपन ने कर ली है साथ कहाँ में। जाए, हाँ, बाढ़ में जाए या अब कहाँ सिक्कर जाए, तो जाए। हमारे माइंड में दो चीज चल रही थी एक साथ, कि मुक्सा तो कह रहा था कि बाड़मेर चले, और मैं कह रहा था कि सिक्कर चलेंगे कलाम तक, और मैं इसलिए कह रहा था कि पैसों की तंगी थी। हाँ क्योंकि सिक्कर में थोड़ा ज्यादा खर्चा थोड़ा ज्यादा लगता है। कॉस्ट ज्यादा है, हाँ महंगी है वो सिक्कर में। सोचना ही पड़ता है। बाकी सिक्कर का मेरे माइंड में मतलब ये सेट कैसे हुआ कि मैंने उनका मतलब पेपर देखा था, क्लास कलाम टेस्ट था, का हाँ कलाम का मुझे एक पेपर मिला था। लेवल अच्छा था हाँ सही। तो वो मैंने पेपर देखा, बहुत अच्छा बना रखा था। तो फिर मैंने और कोई टेस्ट सीरीज देखी नहीं, मैंने कहा था टेस्ट जाना सीरीज है तो ज्वाइन वहीं करेंगे तो जाना है। कलाम ही जाना है अपने को। फिर मैंने जैसे तैसे मुक्सा को मना लिया कि चलते हैं वहीं वहीं जाएंगे अपनी तैयारी चेक करेंगे। तो मैं, मुक्सा और राधे, रात दे तीनों तीनों, साथ में गए थे। हाँ और टेस्ट, ठेकेदार टेस्ट ठेकेदार सीरीज बस की में। देख दोस्त इतनी उत्सुकता थी कि हमारी बस से मतलब सुबह 4 बजे थी, और हम रात को 1 बजे जाके गंगानगर सर्किल बैठ गए थे। वहां बैठे रहे 3 घंटे तक, सर्दियों का टाइम था, सितंबर ही था, 17 सितंबर था, मुझे डेट भी याद है। 17 सितंबर को हम तीनों गए थे वहाँ। तो हम्म। टेस्ट सीरीज मैंने कलाम की ज्वाइन की थी, हम तीनों साथ में थे वहाँ कलाम मतलब। और बात यह है कि बस वाले ने फतेहपुर में उतार दिया था, वहां से बस चेंज की, उन्होंने किराया पूरा ले लिया सिक्कर तक का, और बीच में उतार दिया। हाँ हमारे साथ आप भी यार। जो राधे है वो लीडर थे, का लीडर मैं बनूंगा और सिक्कर छोड़ूंगा मैं, वो लीडर थे। हम तो गए थे नहीं पहले, मतलब सिक्कर गए हुए नहीं थे। तो राधे ने कहा हाँ ठीक है, मैं लेके जाऊंगा, सीधा एक बस में लेके जाऊंगा। तो ये ठेकेदार ट्रेवल्स थी, उसने बीच में उतार दिया। ठेकेदार ने धोखा दे दिया। ये इंटरेस्टिंग किस्सा है, किस्से तो बहुत है। इसके हाँ लिए वो आगे एक और वीडियो और लाएंगे, हाँ ये क्योंकि हम जो वहां पे रहते थे कैसे पढ़ते थे, इस वीडियो में सिर्फ हम यही बताएंगे कि कैसे पढ़, टेस्ट सीरीज के लिए कैसा माहौल चाहिए, क्या पढ़ना है, और आगे कंटिन्यू रखो सलाम। हाँ। कलाम की एक अच्छी बात ये भी थी कि उन्होंने बुकलेट भी दी थी साथ में, टेस्टों के साथ में। स्पेशली फर्स्ट पेपर के लिए। हाँ फर्स्ट पेपर के लिए बुकलेट भी दी थी, जो भी मतलब हार्ड हार्ड टॉपिक होते हैं ना उनको अच्छे से लिख रखा था। आरपीएससी जो जैसे पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग लिख रखा था। तो 10 टेस्ट हुए थे वहाँ, और उन 10 टेस्टों के लिए हम एक साथ ही थे, साथ में लाइब्रेरी ज्वाइन की थी हमने, और खूब पढ़े थे। और फिर टेस्ट दिए, जैसे पहला टेस्ट दिया तो टेस्ट को देखा तो अच्छा लगा टेस्ट देके, क्योंकि वो टेस्ट आरपीएससी जैसे प्रश्न पूछते हैं उन उसी प्रश्न लेवल टफ का। दे रहा था। तो उन टेस्टों को देख के अच्छा लगा, और साथ में एक विश्वास भी हुआ कि हम एक अच्छी जगह आए हैं अच्छी अपन, जगह। है ना, तो पैसे भी वेस्ट नहीं जाएंगे क्योंकि इससे तैयारी होगी। रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ तो इसमें क्या टेस्ट सीरीज में नंबर ज्यादा आना जरूरी है या कम आते हैं वो भी हो जाता है, कैसे ये नंबर डिपेंड करता है क्या टेस्ट सीरीज के? देखो नंबर तो, आपके तो इनके तो बहुत ज्यादा आते थे, झूठ नहीं बोलता, मतलब 400 प्लस आते थे हमेशा परमानेंट। मैं तो बहुत पीछे रह जाता था, लेकिन इनके बहुत ज्यादा नंबर, तो इन्हीं से पूछते हैं कि नंबर डिपेंड करते हैं क्या? देखो नंबर से तो क्या है, ज्यादा नंबरों को वैसे माइंड में नहीं लेना चाहिए कि यहाँ टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो रैंक नहीं आ रही है तो वहाँ मेरा होगा नहीं। मेरे ऐसे ऐसे भी मित्र थे साथ में हमारे बहुत सारे, जिनका वहाँ जो टेस्ट सीरीज थी उनमें रैंक नहीं आती थी, लेकिन आरपीएससी ने एग्जाम लिया तो वहाँ अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट और हो गए ऐसे वो। भी है जो उनके बहुत ज्यादा हाँ आते थे और वो फाइनल नहीं हुआ। फाइनली फेल हो गई वो। तो टेस्ट सीरीज का तो मैं यही कहना हूँ, टेस्ट सीरीज को आप एक सीखने के लिए लेनी है, टेस्ट सीरीज को एकदम माइंड में सही नहीं लेना बात है है। नंबरों के हिसाब से, नंबर तो एक बार संख्या है, उनके हिसाब से माइंड में नहीं लेनी है। उस पेपर से हम सीख क्या रहे हैं हाँ वो सीख क्या डिपेंड रहे हैं करता वो लेना है कि अपन ने है, टेस्ट गलतियां ना सीरीज की आए। भाई गलतियां ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होती है अपन क्वेश्चनों को मतलब सही ढंग से पढ़ते नहीं है, जल्दबाजी में पढ़ते हैं पहली बात। और मतलब गलत कर देते हैं। तो टेस्ट सीरीज का एक तो ये फायदा होता है कि बार बार अभ्यास हो जाता है चीजों का, और हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां पकड़ में आ पता जाती जाती है। और अपने सामने क्या एक लक्ष्य बन जाता है कि नंबर यदि कम आ रहे हैं, तो अपने को पता चल जाता है कि थोड़ी अपन पढ़ाई भी कम कर रहे है, हैं। कम कर रहे हाँ सही। उसके हिसाब से अपन पढ़ाई भी सेट कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज तो मेरे हिसाब से यदि टाइम हो तो ज्वाइन करनी चाहिए। और लगभग बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ टेस्ट में अभ्यास होता है यार, बस। अभ्यास के बिना मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, अभ्यास और बहुत जरूरी है। पेपर फिर क्या है, कैसे मैनेज करते हैं वो थोड़ा शॉर्ट में बता दो एकदम। अच्छा पेपर वाला क्या, जैसे कि अब देखो दोस्तों की शाम हो रही है, हम बीकानेर में बैठे हैं छत पे, और अंधेरा पड़ गया, लगता है वीडियो में आपको लगने लग गया कि थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा, अब शाम हो गई है, तो जल्दी से पूछ लेते हैं कि पेपर मैनेजमेंट क्या तैयारी अच्छी होती है तो नो टेंशन होता है क्या? बता दो। देखो ये तो टेंशन तो होती है रील में किसी, मेरे हिसाब से मैंने तो मतलब ये चीज सीखी है, अनुभव किया है मैंने, कि जिस बंदे की तैयारी अच्छी होगी ना, बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो उसकी टेंशन भी बहुत ज्यादा बहुत होगी। ज्यादा होगी।
और मुझे ये टेंशन होने लग गई थी, जैसे भी एग्जाम से 8-10 दिन पहले टेंशन शुरू हो गई थी कि पूरे साल तैयारी की, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन फिर भी वहाँ नंदराम हमारे साथ में थे, मित्र नंदराम, उन्होंने कहा था ये 10-12 दिन वाला लास्ट वाली है ना पढ़ाई, ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं लास्ट वाली। इनके बहुत अच्छे किस्से भी है, वो अभी शेयर नहीं करेंगे, आगे वीडियो में करेंगे कि डिप्रेशन क्या चीज होती है, वो बाद में बताएंगे, पक्की बात तो है। वहां उन्होंने कहा कि आपने 20-25 दिन पहले पढ़े हैं, जितनी भी जो चीजें पढ़ी है ना पहले की, वही आपको वहाँ पेपर में सफल करेगी। तो सारी वहाँ तैयारी करके अपना आगे बीकानेर में अपना सेंटर था, पेपर देने चले गए। तो पेपर, अच्छा। और पेपर भी देने गए तो हम दोनों, मैं और मुक्सा मतलब साथ में थे, एक ही जगह रुके थे रात को। मुक्सा के जो भाई थे उनके रूम में रुके थे हम, वो हमें छोड़ने गए। अच्छे से मंदिर जाके सुबह हनुमान जी से आशीर्वाद लेके क्योंकि पेपर मंदिर देने। के पास में रूम था, उसी हाँ मंदिर संस्था का ही रूम था, हाँ, वहां से क्योंकि अच्छी एक तरह से विश्वास तो होता ही है, हम जब आस्था भगवान तो के होती है। देवता के जाते हैं तो वहां से आशीर्वाद लेकर गए। तो एग्जाम हॉल की बात करें तो एग्जाम हॉल में सबसे जरूरी ये है कि टेस्ट से मतलब पेपर से अपने घबराना नहीं है। आपने जो भी तैयारी की है उसको याद करके लग जाओ टेस्ट करने। और मैं मेरा बताता हूँ कि शुरुआत में जैसे ही मैंने, क्योंकि अपने जो जीके का पेपर था उसमें पॉलिटी बहुत ज़्यादा टफ आई थी, बहुत ज़्यादा। तो शुरुआत के जो 12% आए थे लगातार 3 पेजों पर, तो उनमें से मेरे 2 ही क्वेश्चन हुए थे मेरे। उनको देख कर मुझे थोड़ा सा मतलब डाउट हुआ था कि यार इतनी अच्छी तैयारी थी अपनी, हमें नहीं आ रही हाँ है। ये भी नहीं आ रहे तो क्या करें, अब आगे आएंगे या नहीं आएंगे। फिर मैंने सोचा कि कोई ना, अपने को अब आगे बढ़ना है। और और फिर आपने वो बात याद रखी होगी, अभी पेपर तो थोड़ा 10% हुआ है, हाँ, अभी 10% हुआ है, इसके ये आगे भी डिपेंड और थोड़ी चीजें करेगा कि हैं। हम कैसे हैं। हाँ, फिर पेपर को मैंने एक एक पर्सन करता गया आगे बढ़ता गया। तो राजस्थान जीके है, अच्छा लगने साइकोलॉजी लगा। है, करंट है, और जो वर्ल्ड जियोग्राफी है वो भी अच्छी हो गई। तो एग्जाम भी, पेपर भी, फर्स्ट पेपर भी बहुत है अच्छा हो कुल गया था मिला के मेरा। बात ये है कि तैयारी होनी चाहिए, हाँ, तैयारी पेपर सब होनी अच्छे चाहिए। जाते हैं। और और पेपर में मेन बात यही ध्यान रखनी है कि गलतियां नहीं करनी अपनी। पर्सन को जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ो अच्छे से, क्या पूछ रहा है। और पर्सन करने का तरीका भी यही है कि जो मतलब कट वाला पर्सन करो आप। तो ये इस पर्सन का, अपने पर्सन पूछा है कोई तो उसका अपने से कर सकते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तीनों नहीं है तो ये हो जाएगा। या फिर अब ये भी बात होती है सीधा कि आता सीधा ठीक, नहीं तो ऐसे करना हाँ ऐसे पड़ता कर सकते हैं। और या फिर जो पर्सन होते हैं ना 50-50 वाले, 50-50 वाले, वो भी अपने को अटेंड करनी है, चाहिए। अटेंड हाँ, करनी मैंने चाहिए। तो अटेंड किए थे, क्योंकि इतनी अपन तैयारी करते हैं तो 2 ऑप्शन तो अपन कट कर ही सकते कर हैं सकते हैं। कि ये दोनों तो होंगे ही नहीं। तो उन दोनों में से अपने को ट्राई करना चाहिए, और वो लॉस में कभी नहीं लेकर जाएंगे। 8% किए हैं तो 4-5 सही होंगे, और इससे अपन घाटे में नहीं जाएंगे। तो एग्जाम हॉल की ये है कि विश्वास रखें और अच्छे से पेपर को करके आना है, जो भी आपने तैयारी की उसको याद करके। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक उधर उधर की बिना बात किए हुए, सिर्फ काम की बात करते हुए ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन लेने की कोशिश की, सर से पूछा। और हो सकता हो तो कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ा सा और और कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आपको सीखने को मिला। और डूडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से धन्यवाद, आपने ये टाइम निकाल के दिया। आज छुट्टी थी तो मैंने बुलाया हाँ और आ गए आप। भाई, मुक्सा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई की जैसलमेर है, मैं यहाँ चूरू हूँ। तो बात की हम दोनों ने कि आ जाते हैं, इसके बहाने अपनी मतलब मुलाकात भी हो जाए, काफी दिन हो गए मिले नहीं। तो इस इंटरव्यू के बहाने मुलाकात भी हो गई। और साथ में यही कहना चाहूंगा कि मैं आपको लास्ट में कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग लग जाओ। अच्छे से तैयारी करनी है आप लोगों को, जितना भी आप पढ़ सकते हो पढ़ो। क्योंकि कई बार ये भी होता है ना कि 6 घंटे पढ़ने से हो जाएगा, 10 घंटे पढ़ने से हो नहीं नहीं, जाएगा, 12 घंटे पढ़ने से अपने हो हिसाब से जाएगा। पढ़ दो, हाँ, आत्मा अपने कहनी चाहिए हिसाब कि से मैं प्राप्त है। संतुष्टि मिलनी चाहिए। हम खुद भी क्या इतना नहीं था कि 12-15 घंटे पढ़ लिए, हम जितना भी 7-8 घंटे पढ़ते संतुष्ट हो हाँ, जाते थे सही कि बात भाई। यह है कि 7-8 घंटे रेगुलरिटी बहुत जरूरी हाँ, है, रेगुलरिटी परमानेंट। बहुत जरूरी है। और साथ में आप जो भी पढ़ते हो ना उसके ऊपर विश्वास करो, उसके ऊपर विश्वास कर लो और पक्का आपका एग्जाम निकलेगा। और दोस्तों, बहुत सारी बातें करने के लिए वीडियो लंबा हो रहा है, और पर्सनल बातें हैं वो अलग वीडियो में जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, वो ग्रुप में बैठ के, जो क्या क्या प्रण लिए थे, कैसे पढ़े थे, कहाँ पे पढ़े थे, हाँ, कैसे रह रहे कोई थे। काफी हम दोनों ने ना साथ में बहुत सारा टाइम बिताया है, क्योंकि हम बीएड में साथ में मिले थे, तो आज लगभग 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से साथ में है, और 2-2 साल साथ में रहे थे, साथ में तैयारी की, तो बहुत सारी मेमोरी है। उसके लिए अलग से वीडियो लेकर भी आएंगे। जरूर आएंगे आपके और पास। आपको भाई आया है, और मैंने मतलब जो सीधी सीधी बातें हैं, साफ साफ बातें वो बताइए, हाँ। कुछ जोड़ा नहीं है। जो मैंने पढ़ा था वो चीजें आप लोगों को बता दी है। और आप बस उन चीजों पर विश्वास करना और अच्छे से पढ़ना। और आगे भी भाई के बहुत शिक्षा विभाग में आगे जाने के सपने, तैयारी चल रही है, ऐसे नहीं है कि अब पढ़ाई छोड़ दिए, बहुत आगे जाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और मेरी आप ऑडियंस की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सर शुभकामनाएं, बहुत 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 अग्रिम धन्यवाद भाई शुभकामनाएं। मुक्सा को, आप बहुत भी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आगे जाओ। मैं यही कामना करता हूँ कि सर भी अच्छे से आगे और तैयारी कर रहे हैं, इस फील्ड में भी काम कर रहे हैं और शिक्षा में भी काम कर रहे हैं। और आप भी आगे जाओ सर, बहुत 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 मेहनती रहो। धन्यवाद डूडी सर, अंदर पड़ गए, धन्यवाद।